Assalamu alaikum students, this is my YouTube channel Math with Shazia. Hope you all are fine. Students, I recently published my 5.1 exercise video. Now I am going to explain you exercise 5.2. What is in this exercise? Reduce the following radical operations into simple linear equations. Then find their solutions. In case of extraneous solution, write empty for the solution. इसमें आपको दो तीन चीज़ें एक्सप्लेन होने वाली हैं. सबसे पहले तो ये एक्सट्रानियस सोल्यूशन क्या है, उसके बाद आपके पास रेडिकल इक्वेशन क्या चीज़ है. ठीक है. रेडिकल इक्वेशन इज बेसिकली एन इक्वेशन इन विच द अननोन लेटर अपीयर अंडर अ रेडिकल साइन and that equation is known as the radical equation. यानी let's suppose ये as you very well know this sign is the radical sign. ठीक है. इसके अंदर आपके पास कोई भी वैल्यू आ जाती है. ठीक है. यानी अब ये क्या है कि एन इक्वेशन इन विच अननोन लेटर इज अपीयर, ये एक इक्वेशन है जिसमें एक अननोन लेटर अपीयर हुए हैं. ठीक है. और अंडर अ रेडिकल साइन, सो दिस इक्वेशन इज नोन एज द रेडिकल इक्वेशन. ठीक है. अब हमने रिड्यूस करना है द फॉलोइंग रेडिकल ऑपरेशन को इनटू अ सिंपल लीनियर इक्वेशन, देन फाइंड द सोल्यूशन. फिर इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है. ठीक है. इन केस ऑफ एक्सट्रानियस सोल्यूशन के मीन्स कि हमने इसको सॉल्व करके अगर इसका आंसर नेगेटिव आता है, दैट इज़ नोन एज द एक्सट्रानियस सोल्यूशन. वहाँ पे हम जाके लिख देंगे कि हमारा आंसर मतलब एम्प्टी, हमारा सेट जो है वो एम्प्टी है. ठीक है. अच्छा, जब जहाँ पे एम्प्टी नहीं आ रहे हैं वहाँ पे हम उन बाकी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है. अब उसके लिए रूल है. अब रूल क्या है. ठीक है. रूल्स पढ़ लेते हैं. सबसे पहले रूल नंबर 1 इज, आप क्या करेंगे, अरेंज द टर्म विद अ रेडिकल साइन. यानी आप जो अनअरेंज भी आपके पास आएंगी. ठीक है. अरेंज द टर्म इन रेडिकल साइन इज बाय इटसेल्फ, यानी एक साइड पे रह जाएगा. आपने उसको इस तरह से अरेंज करना है कि आपका रेडिकल साइन एक साइड पे हो जाए, वन साइड ऑफ द इक्वेशन. अब ये आपका फर्स्ट रूल था. ठीक है. फर्स्ट रूल क्या था कि आपने अपनी इक्वेशन को इस तरह से अरेंज करना है कि आपके जो वो रेडिकल साइन वाली वैल्यूज़ हैं वो एक साइड पे आ जाएं. ठीक है. अरेंज द टर्म इन द रेडिकल साइन इज बाय इटसेल्फ ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन. वो एक साइड पे आ जाएं और इक्वल की दूसरी साइड पे आपकी कांस्टेंट वैल्यूज़ आ जाएं. नंबर 2 आपने क्या करना है. नंबर 2 आपने करना क्या है कि ऑब्वियसली अगर रेडिकल इक्वेशन है तो उससे आप ख़त्म करने के लिए आप स्क्वायर लेंगे. ठीक है. तो सेकंड आपका रूल है स्क्वायर बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन. नंबर 3, अब आपने क्या करना है, स्क्वायर ले लिया. स्क्वायर लेने के बाद कोई ना कोई तो आपके पास रिजल्ट निकलेगा ना, उस रिजल्ट को आपने सॉल्व करना है. यानी उस रिजल्ट में से आपने वो जो आपके पास वेरिएबल आ रहा होगा ना, आपने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो द थर्ड रूल इज सॉल्व द रिजल्टिंग लीनियर इक्वेशन. For the corresponding variable. As I told you कि आपके पास नंबर 2 पे आपने स्क्वायर लिया. थर्ड में आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा उसे आप सॉल्व करेंगे इस तरह से कि जो भी कंसर्न वेरिएबल है आपने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है. नंबर 4 द लास्ट वन, आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, आंसर आ गया.
अगर आंसर पॉजिटिव आया तो आप आगे सॉल्व करेंगे, अगर आंसर नेगेटिव आता है तो आप यहीं पे स्टॉप कर देंगे। आप कहेंगे जी दिस इज़ आर एक्सट्रानियस सोल्यूशन, सो द सोल्यूशन सेट इज़ एम्प्टी। अब अगर आंसर पॉजिटिव आता है तब आपने चेक करना है, ठीक है। चेक द सोल्यूशन इन द ओरिजिनल, यानी जो आपके पास वेरिएबल का आंसर आएगा उसे आप ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करके फिर आप देखेंगे कि क्या आपके पास आंसर इक्वल्स आते हैं, इक्वल वाले साइन जो इक्वल वाली वैल्यूज़ हैं वो इक्वल आती हैं कि नहीं, उनके आंसर इक्वल आते हैं कि नहीं। चेक द सॉल्यूशन इन original equation. So these are the 4 rules कि आपने आपकी एक्सरसाइज 5.2 किस तरह से सॉल्व होगी। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। स्टूडेंट जैसे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, स्क्वायर रूट 2x इक्वल्स टू 4। अब अकॉर्डिंग टू द रूल हमारी ऑलरेडी हमें अरेंज वैल्यू मिल गई है, ठीक है। नंबर 2 हमारा क्या था, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब हमने बोथ साइड्स का स्क्वायर ले लिया, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर। अभी आपका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, आपके पास क्या आया, 2x इक्वल्स टू 4 4 ज़ा 16। अब जो भी रिजल्ट आया है इस रिजल्ट में से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, x के साथ जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसे ख़त्म करेंगे। x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, हम दूसरी तरफ जाके इसको डिवाइड कर देंगे, या यहीं पे हम क्या करेंगे कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। अब बोथ साइड्स को जब 2 पे डिवाइड किया एंड वी गेट 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16, तो आपके पास x का पॉजिटिव 8 आंसर आ गया है। इसका मतलब है कि हम इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। अब जो हमारा 4th रूल था वो क्या था कि आपने चेक करना है। चेक करने के लिए आप ओरिजिनल वैल्यू दोबारा लिखेंगे, 2x इज़ इक्वल टू 4। आप इस वेरिएबल की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 8 आई थी, सॉरी, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 वी नो कि 16 4 4 ज़ा 16 होता है, और आपके पास ये आएगा 4 स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो 4 इक्वल्स टू 4, यानी आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई है। इसका मतलब है हमारी जो भी वर्किंग थी वो बिल्कुल ठीक थी, और हमारा जो सॉल्यूशन सेट बन रहा है वो क्या बन रहा है, सॉल्यूशन सेट आप प्रॉपर लिखेंगे, ठीक है। लास्ट में लिखना है या आप यहाँ पे लिख लें, एक ही बात है, सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू 8, या लास्ट में लिख लें सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू 1, बात एक ही है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। अभी आहिस्ता आहिस्ता इसमें चीज़ें बढ़ाते जाएंगे। अब आपको उन्होंने पहले सिंपल दिया था, अब आप देखेंगे उन्होंने आपको 1 प्लस करके दे दिया। अब इसमें हमने क्या करना है, एक चीज़ इसमें ऐड कर दी है उन्होंने कहा है x माइनस 3 इक्वल्स टू 2। क्या रूल था, फर्स्ट रूल था अरेंज द टर्म, हमें ऑलरेडी अरेंज मिली है, हमें कोई ज़रूरत नहीं अरेंज करने की। सेकेंड था स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, सो हमने स्क्वेयर लिया बोथ साइड्स का, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, x माइनस 3 होल स्क्वेयर equals to 2 square. So what it becomes? It becomes x minus 3 equals to 4. अब आपने क्या करना है, -3 इक्वल के दूसरी तरफ जाके +3 हो जाएगा, या आप यहीं पे एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स कर लें कि x के साथ 3 जो था वो माइनस हो रहा है, ख़त्म करने के लिए हमने इसका ऑपोजिट प्लस किया, -3 + 3 इक्वल्स टू 4 + 3। जो वर्किंग हम एक साइड पे करते हैं वही वर्किंग हम दूसरी साइड पे भी करते हैं।
x इक्वल्स टू 7। अब x का आंसर आपके पास +7 आ रहा है। अब आप इस +7 का क्या करेंगे, आप इसको चेक करेंगे। हाँ, हम सॉल्व कर सकते हैं इसको मज़ीद, ठीक है। आप यहाँ पे सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू 7 लिख भी सकते हैं, ठीक है। और आप इसको चेक कैसे करेंगे, 7 - 3 इक्वल्स टू, पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन था आपका x - 3 इक्वल्स टू 2, x की जगह पे 7 - 3 इक्वल्स टू 2, 7 - 3 becomes 4, 4 इक्वल्स टू 2, 4 इज़ द स्क्वायर ऑफ 2 एंड वी नो 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, 2 इक्वल्स टू 2। सो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आई है। इसका मतलब है हमारी वर्किंग बिल्कुल ठीक है। अब आपका थर्ड क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट x - 5, x - 5 इक्वल्स टू 3। हमें ऑलरेडी अभी तक हमें ऑलरेडी अरेंज वैल्यूज़ मिल रही हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, सेकंड रूल पे आ जाएंगे। सेकंड रूल क्या था, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। आपने बोथ साइड्स का स्क्वायर लिया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, x - 5 इक्वल्स टू 3 3 ज़ा 9। 5 दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हुआ, या 5 को यहीं पे ख़त्म करना है, x के साथ 5 माइनस हो रहा है। आप क्या करेंगे, एडिंग 5 ऑन बोथ साइड्स, x - 5 + 5 इक्वल्स टू 9 + 5, -5 + 5 से कैंसिल, x इक्वल्स टू 14। अब हमारे पास +14 आया है। इसका मतलब है हम अपने वर्किंग को आगे चला सकते हैं, ठीक है। हमारा सोल्यूशन सेट आ गया है 14। अब हमने चेक करना है, लास्ट फोर्थ रूल पे हम लोग आए हैं, चेक करना है। अब चेक कैसे करेंगे, 14 मैं तो डायरेक्ट लिख लेती हूँ हमेशा, x - 5 इक्वल्स टू 3, 14 - 5 इक्वल्स टू 3, 14 - 5 9 equals to 3 and 9 is the square of 3, स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, 3 इक्वल्स टू 3। आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आई है। इसका मतलब है वर्किंग बिल्कुल ठीक है, आंसर आपका बिल्कुल ठीक आया है। चेक हम इसलिए करते हैं कि क्या हमारा वाकई सोल्यूशन सेट ठीक है या नहीं। अगर सोल्यूशन सेट की वैल्यू अप्लाई करने से, हमें x की वैल्यू अप्लाई करने से हमारी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है, इसका मतलब है हमारा सोल्यूशन सेट बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज़ अगर दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं आती हैं, इसका मतलब है कि हमारी वर्किंग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हुई है, ठीक है। एक तो वर्किंग इस तरह से नहीं सही आएगी, दूसरा आपके पास अगर नेगेटिव आ रहा होगा ना, तब आपकी वर्किंग नहीं ठीक आएगी। तो जहाँ नेगेटिव आ जाता है वहाँ पे अपनी वर्किंग वहीं पे स्टॉप कर देते हैं और लिख देते हैं एक्सट्रानियस सॉल्यूशन, ठीक है। अब आपका है पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 2x + 1 स्क्वायर रूट 2x + 1 इक्वल्स टू 9। हमें अभी तक जितनी वैल्यूज़ मिली हैं वो सारी वैल्यूज़ हमें अरेंज मिली हैं, ठीक है। कम से कम 5-6 क्वेश्चंस तक हमें अरेंज मिलेंगी, 7th में जाके आपको आगे अरेंज करनी पड़ेंगी। फर्स्ट रूल तो इस पर अप्लाई नहीं हो रहा, सेकंड रूल पे आ जाते हैं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स का स्क्वायर लिया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, 2x + 1 इक्वल्स टू 81। तो 1 ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, +1 हो रहा है, -1 बोथ साइड्स पे कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग
1 on both sides. 2x plus 1 minus 1 equals to 81 minus 1. प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हुआ, यू गेट 2x इक्वल्स टू 80. अब x के साथ फिर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है. इसे ख़त्म करने के लिए आप डिवाइड करेंगे. डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स. 2x बाई 2 इक्वल्स टू 80 बाई 2. 2 से कैंसिल हुआ. 2 40 80. तो आपके पास x जो है वो दैट इज पॉजिटिव 40. आपके पास x जो है वो पॉजिटिव 40 आ गया है. सो व्हाट यू डू नाउ, यस वी परस्यू फर्दर. हम आगे काम कर सकते हैं, हम आगे वर्किंग कर सकते हैं. हम अब करेंगे चेक. अब चेक किस तरह से करेंगे, आप अपनी ओरिजिनल वैल्यू लिखेंगे दैट इज 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 9. उसमें आप x की वैल्यू पुट कर देंगे. प्लस 1 इक्वल्स टू 9. 2 40 80 प्लस 1 81 इक्वल्स टू 9. 81 इज द स्क्वायर ऑफ 9. तो ये देख रहे आपका 9 इक्वल्स टू 9 आ गया है. आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई है. होप आपको ये वाले सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे. Student, your question number 5 is square root 5x minus 4 equals to 14. So हमारा अभी भी फर्स्ट रूल नहीं अप्लाई हो रहा, हमें अरेंज करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी अरेंज्ड वैल्यूज़ हैं. सो व्हाट यू डू नाउ, आप करेंगे कि आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे. सेकेंड रूल अप्लाई करेंगे. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स की तो 5x माइनस 4 होल स्क्वेयर आ गया इक्वल्स टू 14 स्क्वेयर. स्क्वेयर रूट से कैंसिल हुआ, यू गेट 5x माइनस 4 इक्वल्स टू 14 स्क्वेयर इज़ 196. अब थर्ड रूल अप्लाई करना है कि जो भी आपके पास रिजल्ट आया है उसमें से आपने x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. x इज़ वेरिएबल हियर, तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. x के साथ जितनी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं उसे हमने एलिमिनेट करना होता है. -4 है, ख़त्म करने के लिए +4 बोथ साइड्स करेंगे. उसके बाद मल्टीप्लाई 5 हो रहा है, ख़त्म करने के लिए डिवाइडिंग 5 ऑन बोथ साइड्स करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम -4 को ख़त्म करते हैं. एडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स. 5x माइनस 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 196 प्लस 4. 5x 4 से कैंसिल हुआ इक्वल्स टू 200. अब आपके पास x जो है वो मल्टीप्लाई x के साथ जो है 5 मल्टीप्लाई हो रहा है. क्या करेंगे, डिवाइड 5 ऑन बोथ साइड्स. 5 को बोथ साइड्स पे डिवाइड किया. 200 डिवाइडेड बाय 5 यू गेट 40. सो x इक्वल्स टू 40 आया. यस, पॉजिटिव 40. हम अपना फोर्थ रूल अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज़ टू चेक. अब हमने चेक करना है. क्वेश्चन लिखा, लेकिन चेक आपने कहाँ पे करना है, ओरिजिनल इक्वेशन में करना. आपने कहीं और नहीं करना. आपने ओरिजिनल इक्वेशन जिस तरह से लिखी है उसको वैसे लिखा रहने देना है. जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x इन द ओरिजिनल इक्वेशन. अब आप किस तरह से करेंगे, 5 into 40 minus 4 equals to 14. 45 are 200 minus 4 equals to 14. 200 minus 4 is 196 equals to 14. हमें पता है कि 196 आप कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते हैं. स्क्वायर रूट 196 दैट इज़ 14. तो आप वैसे भी इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप कैलकुलेटर पे निकालें, ज़्यादा इजी है, आपका काम भी आसान हो जाएगा. तो 196 इज़ द स्क्वायर रूट, 196 का स्क्वायर रूट 14 है, यानी 14 का स्क्वायर बिकम्स 196. तो आपकी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है. सो इट मीन्स कि हमारा जो सॉल्यूशन सेट था वो बिल्कुल ठीक था, दैट इज़ 14. that is 40.
ये आया हुआ है ये। स्टूडेंट, योर क्वेश्चन नंबर 6 इज स्क्वायर रूट 3x minus 5 equals to minus 10. Look at the question. हमारा फर्स्ट रूल इस पे ऑलरेडी अप्लाई हुआ है कि फर्स्ट रूल क्या था, अरेंज द टर्म विद द रेडिकल साइन। रेडिकल साइन वाली वैल्यू हमारी एक साइड पे है, हमारी कांस्टेंट वैल्यू दूसरी साइड पे है, अरेंज हुई हुई है, ठीक है। लेकिन उसके साथ हमने अब एक नज़र एक्सट्रानियस सोल्यूशन की तरफ भी रखनी है। एक्सट्रानियस सोल्यूशन का रूल क्या है? द रूल इज़ द इक्वेशन इन विच आफ्टर आइसोलेटिंग द रेडिकल टर्म, हमने रेडिकल टर्म को एक साइड पे आइसोलेट कर दिया है, इफ़ द रेडिकल टर्म इज़ इक्वल टू अ नेगेटिव नंबर। अब हमारी जो थी रेडिकल इक्वेशन थी वो इक्वल्स टू नेगेटिव टर्म आ गई है, ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है, सच इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन, इन इक्वेशंस का कोई सोल्यूशन नहीं होता है, यानी ये एक्सट्रानियस सोल्यूशन होती हैं। इनका जो सोल्यूशन सेट होता है दैट इज़ एम्प्टी सेट। तो अब हम यहाँ में भी खाली एम्प्टी सेट लिख के वर्किंग स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ फॉर यू फर्दर गाइडेंस कि ऐसा क्यों होता है मैं आपको मज़ीद सॉल्व करके बताती हूँ कि ऐसा असल में क्यों होता है। आपने किया स्क्वेयरिंग, आप यहाँ पे भी अपनी वर्किंग स्टॉप कर देंगे, आप लिख देंगे एक्सट्रानियस सोल्यूशन, सो सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। अगर आप फर्दर देखना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है, फिर आप मज़ीद वर्किंग कर लें, करके सेटिस्फेक्शन कर लें, अदरवाइज़ आप यहीं पे अपनी वर्किंग स्टॉप करेंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, अब बोथ साइड्स का आप स्क्वायर लेंगे, -10 स्क्वायर, you get 3x minus 5 equals to minus minus plus और 10 10s are 100. minus 5 है, you add 5 on both sides, minus 5 plus 5 equals to 100 plus 5, 3x equals to 105. अब आप क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, सो दैट्स वाई वी डिवाइड, सो 3 से कैंसिल, व्हेन वी डिवाइड 105 बाय 3 वी गेट 35 इक्वल्स टू आ गया हमारे 35। अब आप देखें क्या बनता है इसका, आपने चेक करके देखा, चेक में आपने ओरिजिनल वैल्यू लिखी, चेक में यही करना है ना, चेक द सोल्यूशन इन द ओरिजिनल इक्वेशन इक्वल्स टू -10, 3 into 35 minus 5 equals to -10, 105 minus 5 equals to -10, 105 minus 5 is 100 and you very well know square root 100 आता है आपके पास 10 और 10 not equals to -10, 10 कभी भी आपका -10 के इक्वल नहीं आता है। सो दैट्स वाई आपको ये कह रहे थे कि आपका जहाँ पे भी इक्वल्स टू अरेंज करने के बाद इक्वल्स टू -10 आ जाता है तो वो आपका एक्सट्रानियस सोल्यूशन है, आपको वर्किंग मज़ीद नहीं करनी। ये मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करके बताया कि क्यों मतलब एक्सट्रानियस सोल्यूशन है, क्यों यहाँ पे हम वर्किंग स्टॉप करते, क्योंकि इनका आंसर ही इक्वल नहीं आता लास्ट में जाके। जब आंसर इक्वल नहीं आएगा ये इसका मतलब है हमारा वेरिएबल ही गलत था, ठीक है। तो इसका मतलब है दिस सोल्यूशन इज एन एक्सट्रानियस सोल्यूशन। So solution set is empty. Student, your question number 7 is square root y plus 4 minus 3। अब ये -3 जो है ये हमारे इस रेडिकल से बाहर है,
ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे कि अरेंज द टर्म विद अ रेडिकल साइन। अब आपने रेडिकल साइन को एक साइड पे रखते हुए अपनी टर्म को अरेंज करना है कि इस बार इटसेल्फ वन साइड ऑफ द इक्वेशन, ये कि आपका जो रेडिकल साइन है वो एक साइड पे रह जाएगा। ठीक है, y+4 इक्वल्स टू -3 दूसरी तरफ जाके बिकम्स +3, सो y+4 इक्वल्स टू 5। अब ये हमने फर्स्ट रूल अप्लाई किया। नाउ द सेकेंड रूल। सेकेंड रूल आपका क्या है कि स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, आपने बोथ साइड्स पे स्क्वेयर लिया इक्वल्स टू 5 स्क्वेयर, you get y+4 equals to 25। अब आप थर्ड रूल अप्लाई करेंगे, दैट इज सॉल्व द रिजल्टिंग लीनियर इक्वेशन फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स, यानी आपने इस वेरिएबल की बेसिकली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे +4 हो रहा है, इक्वल्स पे जाके -4 हो जाएगा एंड दैट बिकम्स y इक्वल्स टू 21। यहाँ पे आपका y का आंसर जो है वो दैट इज़ +21। इट मीन्स कि आपका सोल्यूशन सेट आ गया है, दैट इज़ 21। नाउ वी चेक। अब हम चेक करेंगे कि आइदर इट इज़ राइट और अ रॉन्ग। आपने क्या करना है, फोर्थ रूल अप्लाई करना है, चेक द सोल्यूशन इन द ओरिजिनल वैल्यू। योर ओरिजिनल वैल्यू इज़ y+4 -3 इक्वल्स टू 2। जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको एज इट इज़ लिखेंगे और आप उसे सॉल्व करेंगे। 21 + 4 -3 इक्वल्स टू 2। 21 + 4 बिकम्स 25 -3 इक्वल्स टू 2। वी वेरी वेल नो 25 का स्क्वायर रूट आता है 5, -3 इक्वल्स टू 2, 5 - 3 2 इक्वल्स टू 2, यानी हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई। इसका मतलब है हमारी वर्किंग बिल्कुल ठीक है। हमारा जो सोल्यूशन सेट आया था वो क्या था, वो 21 था एंड दैट इज करेक्ट, बिल्कुल ठीक था। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 8। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है 5 माइनस स्क्वायर रूट 2x - 1 equals to 0। ओके, व्हाट यू डू नाउ। आप बेशक चाहें अरेंज करना है, आप इसको उठा के उधर ले जाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5 इक्वल्स टू, हमने इसको पॉजिटिव करना था, 2x हमने अरेंज करना था। बेसिकली वी आर अरेंजिंग द वैल्यू। हमारा फर्स्ट रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ है। आप इसके सामने लिख भी सकते हैं कि यहाँ पे हमने रूल 1 अप्लाई किया है। ठीक है, हमने अरेंज कर दिया। ठीक है, अब हम रूल 2, अब हम बेशक इसको इधर लिख ले या इस कांस्टेंट वैल्यू को उस साइड पे लिख के रेडिकल वैल्यू इधर लिख ले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, 2x - 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, 2x - 1 इक्वल्स टू 25। आप क्या करेंगे, 2x हमारा रूल 1 अप्लाई हो गया, रूल 2 अप्लाई हो गया। अब हम रूल 3 अप्लाई करेंगे। रूल 3 क्या है कि रिजल्टिंग लीनियर इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। जो हमारे पास रिजल्ट आया उसे सॉल्व करेंगे, उसमें से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, 2x - 1, आपने -1 को ख़त्म करने के लिए आपने क्या किया कि एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, 1 को बोथ साइड्स पे ऐड किया, यू गेट 25 + 1, 2x इक्वल्स टू 26। अब आपने क्या किया, यू डिवाइड 2x by 2, डिवाइडिंग both sides by 2, 2x by 2 equals to 26 by 2, we get 13। अब आपका x जो है वो 13 आ रहा है। यस, हमारा सोल्यूशन सेट पॉजिटिव है
और जो कि बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इसको चेक करना है कि आइदर वी आर राइट और रॉन्ग। अब चेक करने के लिए सो व्हाट यू डू, चेक द सॉल्यूशन इन द ओरिजिनल इक्वेशन। यू राइट द ओरिजिनल इक्वेशन कि 5 माइनस स्क्वायर रूट 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 5 माइनस 2 इंटू 13 माइनस 1 equals to 0. 5 minus 13 2s are 26 minus 1 equals to 0. 26 minus 1 becomes 25. We very well know that square root 25 is 5. So 5 कैंसिल हुआ 5 से 0 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है हमारी राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, तो इसका मतलब है वी आर करेक्ट। सो द सॉल्यूशन सेट इज 13। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 इज स्क्वायर रूट y प्लस 1 माइनस 12 इक्वल्स टू माइनस 10। अब इसे हम देखते साथ ही ये नहीं कहेंगे कि जी इक्वल्स में माइनस 10 आया सो दिस इज़ आर एक्सटर्नियस सोल्यूशन, सो ये सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। नो, हमने सबसे पहले इसको चेक करना है, इसको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द रूल 1 इज अरेंज द टर्म विद द रेडिकल साइन। रेडिकल साइन इज बाय इटसेल्फ ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन। आपका जो रेडिकल साइन है वो इक्वेशन के एक तरफ रह जाए और आपकी जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं दैट गोज टू द अदर साइड। सो y प्लस 1 equals to minus 12, when goes to the other side it becomes plus 12. So y plus 1 equals to minus 10 plus 12 becomes plus 2. इट मीन्स कि हम इस पे हमने अपना रूल 1 अप्लाई किया है, सो हमारे पास रूल 1 अप्लाई हो गई, ये वैल्यू आ गई है। नाउ अप्लाई रूल 2। आप चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि दिस इज़ रूल 1, नाउ रूल 2। यहाँ पे लिख के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आप सामने भी लिख सकते हैं, आप पूरा रूल भी लिख सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप अपने क्वेश्चन को किस तरह से संवार के लिखते हैं, ठीक है, कितना से आप उसे खूबसूरत बनाते हैं। सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, आपने y प्लस 1 होल स्क्वायर लिया इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, सो इट बिकम्स y प्लस 1 इक्वल्स टू 4। y के साथ 1 प्लस हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके माइनस 1 हुआ, यानी सब्ट्रैक्टिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। y प्लस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 4, सॉरी यहाँ पे भी माइनस 1 किया, सो y इक्वल्स टू 3। हमारे क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा सोल्यूशन सेट आ रहा है +3। we check कि either we are right or wrong. So what we do, we apply rule 4. Rule 4 क्या है? Check the solution in the original equation. We write the original equation, that is y plus 1 minus 12 equals to minus 10. Y is 3 plus 1 minus 12 equals to minus 10. 3 plus 1 becomes 4, minus 12 equals to minus 10. 4 2 minus 12 equals to minus 10. 2 minus 12 becomes minus 10 equals to minus 10. So our left hand side equals to right hand side. इसका मतलब है हमारा सोल्यूशन सेट बिल्कुल ठीक आया था, तो दैट इज 3. So this is how you solve your question by applying all the rules, and last of all check the question. Okay, आपने क्वेश्चन चेक ज़रूर करना है कि हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो ठीक भी आया है या नहीं आया है। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज 5t minus 2 equals to 3t
+4। अब इसमें हमारा रूल 1 अप्लाई नहीं होता है, दैट इज़ द अरेंज द टर्म विद द रेडिकल साइन इज बाय इटसेल्फ ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन। अगर दोनों रेडिकल साइन मैं एक साइड पे ले आऊँ तो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, इनको हम दोनों को अलग अलग ही रहने देंगे। सो हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, (5t - 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3t + 4 होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होके आई गेट 5t - 2 इक्वल्स टू 3t + 4। अब हमने लाइक टर्म्स कंबाइन कर लेनी है। आपने लिखना है कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। आप लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे। 5t 3t इस साइड पे आया, बिकम्स -3t, और -4 when goes to the other side it becomes plus, -2 when goes to the other side it becomes +2. 5t - 3t becomes 2t, 4 + 2 6। बेसिकली अब हम यहाँ पे थर्ड रूल अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज़ आपने जो रिजल्टिंग आंसर आया है, जो रिज़ल्ट आया है, आपने उसमें से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2 से डिवाइड कर देंगे। 2t/2 इक्वल्स टू 6/2। 2 3s are 6, तो आपके पास t का आंसर आया है 3। यस, +3 हमारा सोल्यूशन सेट आ गया 3। नाउ वी चेक कि आइदर वी आर राइट और रॉन्ग, क्या ये वाकई सही है कि नहीं। आपने ओरिजिनल वैल्यू लिखनी है, 5t - 2 इक्वल्स टू 3t + 4। 5 times by 3 - 2, 3 times by 3 + 4, 15 - 2, 9 + 4, 15 - 2 becomes square root 13 equals to 9 + 3 becomes square root 13. So our left hand side equals to right hand side. इसका मतलब है हमारा जो सोल्यूशन सेट आया था वो बिल्कुल ठीक था। सो सोल्यूशन सेट इज 3। होप आपको ये क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने क्वेश्चन किया। 9 - 2x इक्वल्स टू 5x - 12। सेम उसी तरह है, इक्वल के दोनों साइड पर रेडिकल साइन है। सो आप क्या करेंगे, आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे। बोथ साइड्स का स्क्वायर लिया, 9 - 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 5x - 12 स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ। 9 - 2x इक्वल्स टू 5x - 12। अब ये वैल्यूज़ आ गई। अब आपने क्या करना है कि आपने लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लेना है, ठीक है। ये -2x इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगा और 12 इस साइड पे आ जाएगा। 12 यहाँ पे माइनस है, इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा। 5x ऑलरेडी वहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 2x माइनस है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके +2x हो जाएगा, ठीक है। 9 + 12 21 इक्वल्स टू 5 + 2 7x। हमने यहाँ पे रूल 3 अप्लाई करना है कि आपने यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो व्हाट वी डू, वी डिवाइड बोथ साइड्स बाय 7। x के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा था, हमने डिवाइड कर दिया। 21 डिवाइडेड बाय 7, 7x डिवाइडेड बाय 7, 7 3s are 21, x इक्वल्स टू +3। इसका मतलब है हमारा सोल्यूशन सेट +3 आया है। हम चेक कर सकते हैं आइदर वी आर राइट और आर रॉन्ग। सो वी चेक
in the original equation, 9 minus 2x equals to 5x minus 12. You put the value of x in the original, 5 into 3 minus 12. 9 minus 6, 15 minus 12. 9 minus 6 becomes 3. 15 minus 12 becomes 3. So our right hand side equals to left hand side. हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है. इसका मतलब है हमारा सोल्यूशन सेट जो था वो बिल्कुल करेक्ट था, दैट इज़ 3. तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सोल्यूशन सेट आया है 3. होपफुली आपको ये क्वेश्चंस बहुत इजीली समझ में आ रहे होंगे. अगर आपको नहीं समझ में आ रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपना बेशक नंबर सेंड करें. मैं आपको पर्सनली भी समझा सकती हूँ. क्वेश्चन नंबर 12 है. क्वेश्चन नंबर 12 इज 12 माइनस स्क्वायर रूट y प्लस 1 इक्वल्स टू 14. हमने y माइनस हमारी जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है उसे पॉजिटिव करने के लिए मैं इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाऊंगी, 14 इधर ले आऊंगी. 12 माइनस 14 इक्वल्स टू, ये मेरी वैल्यू उधर जाके रेडिकल वाली पॉजिटिव हो गई. बट हुआ क्या, यहाँ पे मेरे पास रेडिकल वाली वैल्यू का जो इक्वल आ रहा है दैट इज़ -2. यहीं पे हम अपनी वर्किंग भी स्टॉप कर सकते हैं कि जो एक द इक्वेशन इन विच आफ्टर आइसोलेटिंग द रेडिकल टर्म, हमने रेडिकल टर्म को आइसोलेट कर दिया है. ठीक है, रेडिकल टर्म को आइसोलेट करने के बाद जो इफ द रेडिकल टर्म इज इक्वल टू अ नेगेटिव नंबर, यस द रेडिकल टर्म इक्वल्स टू द नेगेटिव नंबर, तो सच इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन. इन इक्वेशंस का कोई सोल्यूशन नहीं होता है. तो यहाँ पे हम एम्प्टी सेट भी आंसर लिख देते हैं, हम यहाँ पे एक्सट्रेनियस सोल्यूशन भी लिख देते हैं. इट्स अप टू अस कि हम लोगों ने क्या करना है. ठीक है, आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन में मज़ीद डिटेल में बताया था कि अगर हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, पुट करते हैं, तो लास्ट में जब चेक करते हैं तब आंसर इक्वल नहीं आता है. ठीक है, आप इसको यहाँ पे भी अपनी वर्किंग स्टॉप कर सकते हैं. अपना रूल लिख के यहाँ पे आप कर सकते हैं कि इफ़ रेडिकल टर्म इज इक्वल टू a negative number, so such equation have no solution. So the solution set equals to, आप एम्प्टी लिख दें या एक्सट्रेनियस सोल्यूशन लिख दें. इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से करते हैं. आप अपनी वर्किंग यहीं पे स्टॉप कर देंगे, आप मज़ीद आगे सॉल्व नहीं करेंगे. मैंने सिर्फ लास्ट एक पिछले क्वेश्चन में आपको सिर्फ समझाने के लिए लास्ट तक सॉल्व करके दिखाया था. आगे क्वेश्चन नंबर 12 के बाद है क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 इज 4 स्क्वायर रूट z plus 8 equals to 40. Yes. So what you do now? आपने सबसे पहले अपने जो फर्स्ट रूल अप्लाई करना है कि अरेंज द टर्म विद अ रेडिकल साइन इज बाय इटसेल्फ ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन. कि आपका जो ये रेडिकल है ना स्क्वायर रूट z, यही सिर्फ इक्वेशन के एक साइड पर है जी, बाकी इसके साथ सारी एक्स्ट्रा चीज़ें ख़त्म हो जाएं. सबसे पहले तो आपके पास 8 प्लस हो रहा है, आप उसे ख़त्म करने के लिए आप बेशक यहाँ पे लिख दें रूल 1 लिखें. ठीक है, रूल 1 में आपने सबसे पहले क्या किया है कि आपने किया है कि सबट्रैक्ट 8 ऑन बोथ साइड्स. आपने 8 को बोथ साइड्स पे सबट्रैक्ट कर दिया. +8 - 8 इक्वल्स टू 40 - 8 एंड यू गेट 40 - 8 32. नाउ यू हैव
स्क्वायर रूट जी के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, आप क्या करेंगे, यू डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4. 4 square root z by 4, 32 divided by 4. 4 8s are 32. तो आपके पास स्क्वायर रूट जी क्या आया, 8. अब आपने क्या करना है, आपने सेकेंड रूल अप्लाई करना है. आपका सेकेंड रूल क्या है, रूल 2 क्या है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. आपने बोथ साइड्स को स्क्वेयर करना है, स्क्वेयर लेना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, बिकॉज हमने बेसिकली रेडिकल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना. तो आपके रेडिकल की वैल्यू आ गई 64. दिस इज योर सोल्यूशन सेट. आपका सोल्यूशन सेट आया है 64. बट वी चेक, अब यहाँ पे हम रूल 3 तो अप्लाई नहीं कर सकते थे कि हम यहाँ पे वेरिएबल की डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू आई है, कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं था उसके साथ, तो वेरिएबल की वैल्यू आ गई z इक्वल्स टू 64. हमारा रूल 3 यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा. अब हम डायरेक्ट जाते हैं रूल 4 पे. रूल 4 क्या है हमारा, रूल 4 है हमारा कि हमने चेक करना है. ठीक है, हम चेक लिखें ज़्यादा बेहतर है, आइदर क्या हम यहाँ पे रूल 4 लिखें. सो चेक करेंगे हम, वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू लिखेंगे. 4 square root 64 plus 8 equals to 40. 64 is the square of 8. 8 8s are 64 होता है. 4 times by 8. 4 8s are 32 plus 8 equals to 40. Yes, 32 plus 8 becomes 40. 40 equals to 40. हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई है. इसका मतलब है हमारी वर्किंग बिल्कुल ठीक थी. एंड आवर सोल्यूशन सेट इज 64. होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे. स्टूडेंट, योर क्वेश्चन नंबर 14 इज, अब आपके पास बोथ साइड्स पे रेडिकल वैल्यूज़ तो आ रही हैं, बट दैट इज़ इन द फ्रैक्शन फॉर्म. सो लेट्स सी कि हम अपनी वर्किंग कैसे करते हैं. हमने स्टार्ट किया कि स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. हमने बोथ साइड्स का स्क्वायर ले लिया. a प्लस 6 ओवर a प्लस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस 2 ओवर a माइनस 1 स्क्वायर. स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ. a प्लस 6 ओवर a प्लस 2 इक्वल्स टू a प्लस 2 ओवर a माइनस 1. अब ये हमारे पास फ्रैक्शन आ रही है. सो व्हाट वी डू, वी क्रॉस मल्टीप्लाई. इस वाली को वैल्यू को इधर और इस वाली वैल्यू को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई किया. a प्लस 6 a माइनस 1 इक्वल्स टू a प्लस 2 एंड a प्लस 2. फर्स्ट a ने बारी बारी इस a से और माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ. a से मल्टीप्लाई हो गया a स्क्वायर माइनस a. अब उसके बाद 6 मल्टीप्लाई बाय a बिकम्स 6a. 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 बिकम्स माइनस 6. अब यहाँ पे आपको इक्वल में दोनों वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, सेम वैल्यूज़ हैं, सेम साइन है. दैट मीन्स दिस इज़ a प्लस 2 होल स्क्वायर. अब इक्वल के इस साइड पे क्या होगा, लाइक टर्म्स हैं, सॉल्व करेंगे लाइक टर्म्स को. a स्क्वायर तो सॉल्व नहीं होता, बट माइनस 1 प्लस 6 बिकम्स प्लस 5a माइनस 6 इक्वल्स टू, वहाँ पे हमने स्क्वायर खोला. a प्लस बी होल स्क्वायर बिकम्स, हमें पता है, वी वेरी वेल नो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल आता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इसके इक्वल आता है. ठीक है, अब आपने इसका स्क्वायर खोल लेना है. a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4. अब आपने लाइक टर्म्स कंबाइन कर लेनी है. लाइक टर्म कंबाइन किया आपने. a स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर, ये वाला ए स्क्वायर इधर आके माइनस ए स्क्वायर हुआ, प्लस 5a 4a इधर आके -4 हुआ, यहाँ पे 4 था, प्लस 6 उधर -6 उधर जाके +6 हो गया. A square cut with a, 5 minus 4 becomes 1a equals to 10. हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू +10 आ रही है. अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे. वैसे तो हमारा सॉल्यूशन सेट +10 आ गया है, लेकिन हम चेक करेंगे कि आइदर वी आर राइट और रॉन्ग. वी पुट दिस आंसर इन द ओरिजिनल वैल्यू. मैं यहाँ पे दरमियान में लाइन लगा लूँ ताकि मेरी वर्किंग ईजी हो जाए थोड़ी सी. स्क्वायर रूट a+6 ओवर a+2 इक्वल्स टू a+2 ओवर a-1. a की जगह पे मैंने 10 अप्लाई किया. 10 + 6 10 + 2 स्क्वायर रूट 10 + 2 10 - 1. 10 + 6 16/12. So 10 + 2 12/10 - 1 9. इनको मैं अंदर कैंसिल करूँगी. 3 3s are 9, 3 4s are 12, 4 4s are 16, 4 3s are 12. तो मेरे पास आंसर आ रहा है 4/3 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी मेरे पास आ रहा है 4/3. सो मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है. इट मीन्स मेरा जो सोल्यूशन सेट था दैट इज़ 10, वो बिल्कुल करेक्ट था, सही आंसर था. होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. बच्चे जो होते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस को देख के वो बहुत घबराते हैं कि नहीं इतना लंबा क्वेश्चन है, ये तो मैं नहीं कर सकता. सो रिमेंबर दिस, जितना लेंथी क्वेश्चन होगा उसका सल्यूशन उतना इजी होगा, उतनी आसानी से आपको समझ में भी आएगा. आपका है क्वेश्चन नंबर, आपके 14 15 16 तीनों क्वेश्चन सेम एक ही तरह के हैं, तो आपने इसी एक ही मेथड पे सॉल्व करने हैं. z/z+3 स्क्वायर रूट में ही आ रहा है इक्वल्स टू z+2 प्लस z+6. yes, so what you do, squaring both sides, स्क्वायर लिया z/z+3 का, z/z+3 z+2/z+6. नाउ और सोल्यूशन कुछ नहीं है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. z × z+6 इक्वल्स टू z+2 टाइम्स बाय z+3. z² प्लस 6z इक्वल्स टू z पहले z से और फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा, z² प्लस 3z प्लस अब 2 पहले z से और फिर 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2z प्लस 2 3 6. अब आपने लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है. यू राइट कंबाइनिंग लाइक टर्म को आपने कंबाइन किया. z² यहाँ से इक्वल से z² इधर आके -z² प्लस 6z यहाँ पे पड़ा हुआ है और 3z उधर से इधर आया, इक्वल से इस साइड पे आया तो -3z और -2z आया इक्वल्स टू 6. z² 6z और -3 - 2 becomes -5 इक्वल्स टू 6. तो z आपके पास क्या आ गया 6. इसका मतलब है सोल्यूशन सेट जो हमारे पास आया है दैट इज 6. नाउ वी चेक, अब हम चेक करेंगे इसको कि आइदर वी आर राइट और रॉन्ग. मैं अगेन फिर आपके सामने एक लाइन ड्रॉ करूँगी ताकि मेरी वर्किंग थोड़ी सी आसान हो जाए. चेक स्ट्रेट लिखा,
z over z plus 3 equals to z plus 2 over z plus 6. दिस इज़ आर रूल 4. रूल 4 में हमने क्या करना है कि हमने जो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आई है वेरिएबल की, वो हमने ओरिजिनल क्वेश्चन में चेक करके देखनी है कि ठीक आई है या नहीं. 6 over 6 plus 3 स्क्वायर रूट, 6 plus 2 over 6 plus 6, z की जगह पे 6, सिर्फ z की जगह पे आपने 6 लगा देना है. 6 by 9 इक्वल्स टू 8 by 12. दोनों को कैंसिल करेंगे. 4 2s are 8, 4 3s are 12, 3 2s are 6, 3 3s are 9. तो मेरे पास आया 2 by 3 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 by 3. हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई. सो इसका मतलब है कि मेरा जो सॉल्यूशन सेट था दैट इज 6, वो बिल्कुल करेक्ट था. होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ में इजीली आ गया होगा. नाउ आई एम रबिंग, और मैं फिर आपको लास्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बता रही हूँ कि किस तरह से करना है. वो भी सेम रूल पे सॉल्व होगा. क्वेश्चन नंबर 16. 5x minus 4 equals to 7x plus 2. Squaring both sides. बोथ साइड्स का स्क्वायर लिया. फाइव एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 7x प्लस 2. क्या करेंगे? लाइक टर्म्स कंबाइन करेंगे. मैं पता है क्या करती हूँ, मैं स्मॉलर वैल्यू को ग्रेटर के पास ले जाती हूँ. ठीक है, तो यहाँ चलें ले आते हैं. 7x को इधर लाते हैं. 5x माइनस 7x, इस तरह भी सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं कि क्या होता है. 2 प्लस 4 माइनस 2x इक्वल्स टू आ गया आपके पास 4 प्लस 2 6. ठीक है, अब आपने क्या किया कि आगे पास आपने क्या किया, डिवाइड बोथ साइड्स बाय -2. बोथ साइड्स को आपने -2 पे डिवाइड किया. 6 डिवाइडेड बाय -2, तो 2 3 ज़ा 6. x आपके पास क्या आया, -3. अब हम चेक करते हैं, रूल 4 अप्लाई करते हैं. 5x माइनस 4 इक्वल्स टू 7x प्लस 2. आपने इसमें आंसर अप्लाई किया. 5 इंटू -3 -4 इक्वल्स टू 7 इंटू -3 प्लस 2. -15 -4 -21 प्लस 2. स्क्वायर रूट -19 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट -19. इसका मतलब है आपका सॉल्यूशन सेट आया है -3. होपफुली स्टूडेंट्स क्लास 9 आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे. अगर आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेशक चाहें तो आप सजेशंस दें कि हम चैनल को मज़ीद इम्प्रूव किस तरह से कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.